नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने प्यारे से बिहार के नंबर वन एजुकेशनल ऐप विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है, समर्पित है। जहाँ पे पूरी विद्याकुल की जो टीम है ना, वो आप सभी लोगों को क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे दे रही है। तो जो बच्चे सबसे पहले चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जरा लिंक को शेयर करना बेटा, क्योंकि आज की क्लास होगी धमाकेदार। क्योंकि क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री का एक बेसिक सा टॉपिक आज आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सभी बच्चों से मेरा कहना है कि सबसे पहले वीडियो की लिंक को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे कनेक्ट करो। आज अगर आपने इस पूरे लेक्चर को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया तो गारंटी है बेटा, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन जो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है यहीं से आएगा, और आप सभी लोग इसके आंसर को सुचारू रूप से कर पाएंगे। नोट्स भी साथ साथ बनाते चलना, क्योंकि नोट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कहीं खुद की नोट्स हो तो क्या ही कहना है, मजे ही मजे हैं। क्योंकि अगर आपने क्या कर लिया, मन से नोट्स बना ली, तो रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ के साथ क्या करेंगे, आप सभी लोग नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो भैया शुरू करेंगे आज की कहानी। चैप्टर नंबर 5 है आपका एनसीईआरटी का। सबसे पहले अगर चैप्टर के नाम की बात करें तो ये है सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले रूपरेखा देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, सरफेस केमिस्ट्री में फ्रेंडली आइसोथर्म क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेस पे कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इंट्रैक्शन के बेस पे, जो डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम है उनके बेस पे अगर हम क्या करते हैं, कोलाइड्स को क्लासिफाइड करते हैं, तो वो दो तरीके के बनते हैं, लियोफिलिक और लियोफोबिक, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इस चैप्टर का, वो भी यहाँ पे डिस्कस करने को मिलेगा। मतलब आप लोगों ने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जिस पर लोग कुछ ऐसी चीज लगा देते हैं, फिर पानी में हाथ डालते हैं तो पानी हाथ गीला नहीं होता। वो पदार्थ क्या होता है, लियोफोबिक होता है। जैसे माचिस है, माचिस के ऊपर वाली परत को पहले, जिसपे से हम लोग रगड़ करके माचिस को जलाते हैं, उसको निकालो, उसको जलाओ, और जलाने के बाद जो राख है उसको हाथ में लगा लो। जब तुम हाथ में लगाओगे बेटा और हाथ को पानी में डालोगे तो पानी में हाथ कभी गीला नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि प्यारे बच्चों, लियोफोबिक होता है, मतलब पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। वहीं लियोफिलिक ऐसे एक सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, पानी से बहुत ज्यादा लब करते हैं, पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लियोफोबिक लियोफिलिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों को समझना है। प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन फेज, इसके बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन को चार पार्ट पे डिवाइड किया जाता है। मल्टी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, माइक्रो मॉलिक्यूलर और क्या है, एसोसिएटेड कोलाइडल, और क्लीनिंग ऑफ द सोप। यहाँ पे इस चैप्टर में कोलाइडल के अंतर्गत हम लोगों को डिस्कस करना है। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या क्या सीखेंगे, जो कि इसका पहला पार्ट है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम लोग समझते हैं एडजॉर्प्शन क्या है। एड का मतलब होता है जुड़ना, तो एडजॉर्प्शन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिसॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिजिक्स सॉर्प्शन क्या है और केमिस्ट सॉर्प्शन क्या है। आज का पूरा जो लेक्चर फर्स्ट है, उस फर्स्ट लेक्चर में हम केवल यही चार टॉपिक कवर करने वाले हैं। एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे डिसॉर्प्शन क्या होता है और सॉर्प्शन क्या होता है। मतलब ये चार टॉपिक अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो गारंटी के साथ आपके झोले में होंगे, और गारंटी है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा सब्जेक्टिव, और उस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर कर पाओगे। चलो भाई वीडियो की करते हैं शुरुआत, बिना समय को क्या किए, बर्बाद किए हुए। चल भाई शुरू करेंगे आज का टॉपिक। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन के बारे में, तो एडजॉर्प्शन होता क्या है। अच्छा, इसमें कई सारी चीजें अभी और भी हैं, लेकिन हम एडजॉर्प्शन की तरफ मूव करेंगे। ये टॉपिक बनता है सरफेस केमिस्ट्री का, तो सबसे पहले हम सरफेस केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या। तो बेटा, ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसपे सरफेस पे होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनकी स्टडी किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो कुछ चीज अपने अगर स्किन पे लगाए तो कुछ चीजें चिपक जाती है, लेकिन कुछ चीजें लगाए तो नहीं चिपकती है। तो कुछ चीजें सरफेस के साथ रिएक्ट करती है।
तो वो हमारे सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सरफेस केमिस्ट्री में हम इस बात पे स्टडी करेंगे कि कोई भी चीज जो फेनोमिना है वो सरफेस पे कौन कौन सी फेनोमिना होती हैं और उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उसको हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फेनोमिना दैट अकर एट द सरफेस और द इंटरफेस। इंटरफेस या सरफेस पे होने वाली जितनी भी फेनोमिना है उनकी जो स्टडी है उसी को हम सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। द सरफेस केमिस्ट्री और द इंटरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग ऑफ द बल्क फेज, ठीक है, बाय द हाइफन और द स्लैश। हम क्या करते हैं, इंटरफेस या सरफेस को क्या करते हैं, बल्क के साथ क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। किसका यूज करके, हाइफन का यूज करके है, या फिर हम क्या करते हैं बेटा, स्लैश का यूज करके हम क्या करते हैं, सरफेस और इंटरफेस को हम एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करके दिखा देते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बेहतरीन सा फिगर बना हुआ है। सरफेस का मतलब होता है ऊपर की एरिया, ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस। तो ये सरफेस टेंशन का काम कर रहा होगा। और बल्क का मतलब होता है बीच का पार्ट, जैसे ये एटम है, इसके अंदर की जो चीजें हैं वो आपके बल्क पोजीशन में। तो जैसे हम हैं, हम तुम्हारे सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये जो मेरी स्किन है, मेरी शरीर है, ये तुम्हारे लिए सरफेस का काम करेगा। लेकिन जो हमारा स्टोमच है, मुंह के साथ कुछ भी अंदर ले जाए तो ये कहाँ चला जाएगा, बल्क में हमारे चला जाएगा, इंटरनल पार्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो सरफेस और बल्क को एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा, हाइफन या स्लैश का यूज करके हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सरफेस का ही दूसरा नाम क्या होता है, इंटरफेस होता है। सरफेस बोले या इंटरफेस बोले, दोनों का मतलब समान है। तो सरफेस या इंटरफेस को जब भी हमें बल्क के साथ क्या करना है, सेपरेट करना होता है, तो हम या तो हाइफन का यूज करेंगे या तो फिर हम स्लैश का क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस बिटवीन द सॉलिड एंड गैस। सॉलिड और गैस का अगर इंटरफेस तुमको रिप्रेजेंट करना है तो इसका तरीका होगा सॉलिड या गैस, या सॉलिड स्लैश लगा करके गैस लिख दो। ऐसे अगर लिखोगे तो भी ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। इंटरफेस बिटवीन द लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड के इंटरफेस को अगर आपको दिखाना है तो लिक्विड डैश लिक्विड लिखो, या लिक्विड स्लैश लिक्विड का यूज कर सकते हो। बट देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द टू गैसेस। अगर दो गैसों को आपस में मिक्स किया जाए तो उसमें उनके बीच में कोई भी सरफेस नहीं क्रिएट होता। जैसे सॉलिड है, ये मान लो सॉलिड है, आपने इसमें गैस को ऐड किया तो गैस या तो सरफेस पे आकर के बैठ जाएगी, तो दोनों का इंटरफेस अलग अलग हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी तरीके से अगर दो लिक्विड है तो दो लिक्विड के सरफेस अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। जैसे पानी के अंदर अगर हम तेल डालें तो हमें पता है पानी का सरफेस अलग दिखेगा, तेल का सरफेस अलग दिखेगा, तो उन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर वहीं पे दो गैसों की बात करते हैं तो ड्यू टू द कंप्लीट मिसिबिलिटी, मिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब दो गैसों को आपस में छोड़ोगे, मिक्स करना चाहोगे, तो दोनों गैसें आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर के दोनों गैसें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना देंगी। उसमें कोई इंटरफेस अलग अलग दिखाई देने वाला नहीं है, इसलिए गैस गैस का हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते। मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस एक्सपीरियंस अनबैलेंस अट्रैक्ट फोर्स रिजल्टिंग इन द नेट इनवर्ड पुल, दिस प्रोड्यूस द सरफेस टेंशन। अब मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे हमें ये पता था कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये बल्क का मॉलिक्यूल है, सरफेस का मॉलिक्यूल। तो बल्क का मॉलिक्यूल क्या कहेगा, सरफेस के मॉलिक्यूल पे लगातार अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएगा। ये इधर भी फोर्स लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है। ऊपर वाला इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ लगाएगा। तो दोनों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा बेटा, क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। कह रहे हैं मॉलिक्यूल इन द बल्क फेज एक्सपीरियंस बैलेंस्ड फोर्स फ्रॉम द डायरेक्शन एंड द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर बल्क का कोई भी एटम आप लेकर के चलते हो तो बल्क पोजीशन में देखो, इधर से भी उतना फोर्स लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी, इधर से, मतलब एक बैलेंस फोर्स लगेगा। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। सरफेस टेंशन सरफेस पे काम करेगा और बल्क पोजीशन पे कोई सरफेस टेंशन काम नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे हम बेटा, थोड़ी सी चर्चा को आगे ले चलेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। ऐड का मतलब होता है ऐड होना। कोई भी सरफेस है और कोई चीज आकर के अगर इससे जुड़ जाती है तो इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। कोई भी चीज है अगर कोई इसके सरफेस पे आकर के जुड़ जा रही, केवल और केवल चिपक जा रही, तो वो किसका काम कर रही है, एडजॉर्प्शन का कार्य कर रही। वो किसका काम कर रही है, एडजॉर्प्शन। जैसे हम और आप बाहर जाते हैं, मार्केट निकलते हैं, घूमने टहलने के, डस्ट के पार्टिकल क्या आ जाते हैं, हमारे चेहरे पे चिपक जाते हैं। तो ये क्या है, एडजॉर्प्शन है। डस्ट के पार्टिकल केवल आकर के मेरे स्किन से चिपक गए, तो ये मेरे लिए क्या है, एडजॉर्प्शन है। लड़कियां लिपस्टिक यूज कर लेती हैं, ये भी एडजॉर्प्शन है। हम लोग तेल ओल लगा लेते हैं, ये भी एडजॉर्प्शन का पार्ट है।
ठीक है। तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है जब कोई भी चीज किसी की सरफेस पे या किसी के इंटरफेस पे आके चिपक जाती है, तो इस फेनोमिना को एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो कह रहे हैं द एक्यूमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क, बल्क भी नहीं केवल सरफेस पे, ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एडजॉर्प्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। जैसे देखो, ये कोई एक सरफेस है, ये क्या है? सरफेस। इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल्स जाकर के क्या हो गए? चिपक गए, किनारे किनारे चिपक गए। तो ये किसका काम कर रहा होगा बेटा? एडजॉर्प्शन का काम कर रहा हो। अब यहाँ पे दो टर्म निकल के आते हैं, दो टर्म निकल के आते हैं। एक तो चिपकने वाला है, एक तो क्या है बेटा? चिपकने वाला है। और एक क्या है बेटा? जिस पर चिपक रहा है। एक चिपकने वाला है और दूसरा है जिस पर चिपक रहा है। तो दो तरीके के इंटरफेस दिख रहे हैं ना। चिपकने वाले को क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे चिपकने वाले को कहते हैं एडजॉर्बेट। जैसे डस्ट का पार्टिकल आकर के मेरी स्किन से चिपक रहा है, तो डस्ट पार्टिकल मेरे लिए किसका काम करेगा? एडजॉर्बेट का काम करेगा। और जो हमारी स्किन है ना बेटा, ये किसका काम करेगी बेटा? ये स्किन हमारी एडजॉर्बेंट का काम करेगी। जिस पर चिपक रहे हैं उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, जो चिपक रहा है उसे एडजॉर्बेट कहते हैं। तो दो डिफिनेशन हुई हमारे पास। एडजॉर्बेट क्या है? द मॉलिक्यूल स्पीसीज आर द सब्सटेंसेस concentrated or accumulated at the interface, accumulated at the surface is term ad absorbate। इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेट। द मॉलिक्यूल स्पीसीज आर द सब्सटेंस कंसंट्रेटेड और एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस। जो सरफेस पे चीजें चिपक जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट। दूसरे पॉइंट की तरफ हम मूव करेंगे तो दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होता है? जिस पर चिपक रहे हैं उन्हें एडजॉर्बेंट बोलते हैं। द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्या बेटा? एडजॉर्बेंट। इसी को क्या बोलोगे? एडजॉर्बेंट। जैसे हम लोग कुछ भी चीज बाहर से मंगाते हैं तो पैक, जब कोई चीज पैक होकर के आप लोग फ्लिपकार्ट या यहाँ कहीं बहुत सारी चीजें आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, तो जब उनकी अनबॉक्सिंग करते हो तो उसमें सिलिका जेल मिलता है। तो सिलिका जेल बेसिकली क्या करता है? जो नमी है एटमॉस्फेयर में, जो नमी है उन सारी नमी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो सिलिका जेल है वो एडजॉर्बेंट का काम करती है, मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करती है। चारकोल भी क्या करता है? हमारे स्किन पे पड़ने वाले डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल देता है, ये भी एब्जॉर्बेंट। आप लोग कराते होंगे, फेशियल कराते होंगे, चारकोल फेशियल है, सारी चीजें, ठीक है। उसी तरीके से कोलाइट्स, ये सब क्या करते हैं बेटा? एडजॉर्बेंट का काम करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो आई होप कि ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने कहा मेरे पास क्या है टॉपिक? आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। क्या बेटा? हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम सरफेस पर होने वाली फेनोमिना की स्टडी करते हैं। सरफेस फेनोमिना की क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं। सरफेस पे होने वाली फेनोमिना की स्टडी करते हैं। सरफेस पे दो फेनोमिना होती है, एक का नाम है एब्जॉर्बेंट एडजॉर्प्शन, एक का नाम होता है एडजॉर्प्शन, और दूसरी जो फेनोमिना है दैट इज कॉल्ड, दूसरे का जो नाम है बेटा दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। दूसरे का नाम होता है एडजॉर्प्शन। ये दो प्रकार की फेनोमिनाएं हमें दिखाई देती हैं। अब मेरी बात को सुनो, सरफेस फेनोमिना की अगर हम लोग चर्चा करें, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, दो पॉइंट हो गए। एड का मतलब होता है जुड़ना। मैंने कहा कोई सरफेस है, कोई तुम्हारे पास क्या है बेटा? एक सरफेस है। इस सरफेस पे कोई भी चीज आकर के जुड़ जाती है। ये सरफेस है, इस सरफेस पे कोई भी चीज आकर के जुड़ जाती है। ये सरफेस है, इस पे कोई भी चीज आकर के क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, सरफेस पे चिपक जाती है। तो ये हो गई सरफेस फेनोमिना। इस फेनोमिना में इसको हम बोलेंगे बेटा क्या? इस फेनोमिना को नाम देंगे एडजॉर्प्शन। जिस पर चिपक रहा है उसे नाम दोगे एडजॉर्बेंट, और जो चिपक रहा है, जैसे ये पार्टिकल चिपक रहे हैं, तो ये हमारे लिए काम करेंगे एडजॉर्बेट का। किसका काम करेंगे बेटा? ये हमारे लिए काम करेंगे एडजॉर्बेट का। जैसे सिलिका जेल क्या करती है? नमी को एब्जॉर्ब करती है। तो सिलिका जेल मेरे लिए एडजॉर्बेंट का काम करेगी, और जो नमी है वो एब्जॉर्बेट का काम करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे याद रखो, जो एडजॉर्प्शन है बेटा ये सरफेस फेनोमिना है। ये क्या है बेटा? सरफेस पे होने वाली घटना है, तो इसे सरफेस फेनोमिना के नाम से जानोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, एडजॉर्बेंट हो गया। अब बेटा आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, एब्जॉर्प्शन। अब देखो बेटा एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। अगर बेटा एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जो एक सरफेस होता है, ये सरफेस तो आज भी रहेगा, लेकिन ये जो पार्टिकल अभी तक सरफेस पे चिपकते थे वो सरफेस में न चिपक करके कहाँ चिपकेंगे, वो बल्क में चिपक जाएंगे। कहाँ पे चिपक जाएंगे, बल्क में। तो लिख देना, when the particle accumulated at when molecules, ऐसे when the molecules accumulated at the bulk position of substance, this is called absorption। अगर कंसंट्रेशन हमारा मॉलिक्यूल का कहाँ पे बढ़ रहा है, बल्क पोजीशन में बढ़ जा रहा है, तो उसे एब्जॉर्प्शन के नाम से जानोगे। उसे क्या बोलेंगे बेटा हम, इसको हम सर एडजॉर्प्शन के नाम से जानेंगे। ये मेरे लिए एडजॉर्प्शन का काम करेगा। व्हेन द मॉलिक्यूल एक्युमुलेटेड एट द बल्क पोजीशन ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन का मामला, जैसे हम लोग स्पंज का यूज करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं तो पानी स्पंज के अंदर चला जाता है। ठीक है, बाहर तो नहीं दिखता पानी वो सोख लेता है, फिर इसको दबाओगे तो पानी बाहर गिर जाएगा, तो बल्क में चला गया पानी। जब बल्क में चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। इसमें भी दो डिफिनेशन है, इसमें भी बेटा दो पार्ट होता है। एक का नाम है एब्जॉर्बेट, क्या है बेटा, एब्जॉर्बेट। दूसरे का नाम क्या है बेटा, एब्जॉर्बेंट। ठीक है, सेम तरीका है, जिस पर चिपक रहा है वो हमारे लिए एब्जॉर्बेंट का काम करेगा, जो चिपक रहा है वो एब्जॉर्बेट का काम करेगा। जैसे स्पंज पे वाटर चिपक रहा है ना बेटा, तो स्पंज जो हो जाएगा वो एब्जॉर्बेट का काम करेगा, एब्जॉर्बेंट का काम करेगा। लेकिन वही वाटर जो होगा वो एब्जॉर्बेट का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, वाटर जाकर के एब्जॉर्बेट का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अब बेटा देखो हमारे सिलेबस में एब्जॉर्बेट नहीं पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है, हमको केवल एडजॉर्प्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, हमें केवल और केवल एडजॉर्प्शन पढ़ना है। तो देखो अगर कभी भी एडजॉर्प्शन, अगर किसी भी चीज में एक तरफ एडजॉर्प्शन हो रहा है, दूसरे तरफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसको नाम देते हैं बेटा सोर्प्शन। एक तरफ एडजॉर्प्शन हो रहा है, दूसरे तरफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, सोर्प्शन। तो लिखेंगे इन सॉर्प्शन एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, अगर कभी भी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होता है तो इसको हम नाम देते हैं बेटा सॉर्प्शन। अगर डिसॉर्प्शन की बात करें तो क्या है, डिसॉर्प्शन की बात करें, अगर हम बेटा डिसऑर्प्शन की बात करते हैं तो याद रखो, जब क्या होता है, एब्जॉर्बेंट के सरफेस को लीव कर दे, इसको कहते हैं डिसऑर्प्शन। लिखना, when adsorbent leave the surface of, क्या बेटा, surface of adsorbent, this is called डिसऑर्प्शन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, डिसऑर्प्शन। तो ये सारे पॉइंट हैं जिनको आप सभी को याद करना है। जैसे डस्ट पार्टिकल हमसे दूर चला जाए, मतलब स्किन से हमने क्या कह दिया, स्किन को साफ कर लिया किसी चीज से, डस्ट पार्टिकल हट गया, ये क्या हो गया, डिसऑर्प्शन। जब एब्जॉर्बेंट के सरफेस को लीव कर देगा जब एब्जॉर्बेंट सरफेस लीव करेगा कौन बेटा, एडजॉर्बेट। कौन लीव कर रहा है बेटा, एडजॉर्बेट लीव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डिसऑर्प्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया। अब एक बार पूरी चीजें समझ लेते हैं जल्दी से। एक तरफ हमने पढ़ा एडजॉर्प्शन, मैंने क्या कहा,
एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एब्जॉर्बेट चिपक जाएगा। एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेट, एब्जॉर्बेट एक्युमुलेट होगा, एक्युमुलेशन होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलोगे? एब्जॉर्बेंट। ठीक है, एब्जॉर्बेंट क्या होगा? एब्जॉर्बेंट की अगर बात करते हैं तो हमें पता है एब्जॉर्बेट जो होगा एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे चिपक जाएगा, बल्क पोजीशन में चिपक चला जाएगा। ये तो सरफेस पे हो रहा था बेटा, ये बल्क में हो जाएगा। फिर मैंने आपसे क्या कहा? डिसऑप्शन। डिसऑप्शन में क्या होगा? एब्जॉर्बेंट जो होगा, जो एब्जॉर्बेंट है वो लीव कर देगा सरफेस किसका बेटा? एब्जॉर्बेट का। एब्जॉर्बेट के सरफेस को लीव कर देगा। ये क्या कर देगा बेटा? लीव कर देगा। और तीसरी कंडीशन क्या मेरे पास आती है बच्चों? तीसरी कंडीशन क्या आती है? सॉर्प्शन। सॉर्प्शन की कंडीशन में मैंने बताया कि जब कभी भी एडजॉर्प्शन एक तरफ हो और दूसरे तरफ क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होता है तो दिस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इसको हम लोग सॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की चर्चा को यहीं पे करेंगे समाप्त। अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।